नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हैं फतेहपुर के साथ लोगों को काफ़ी भ्रम होता है कि कौन से फतेहपुर, तो फतेहपुर शेखावाटी सीकर जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा। किसी ज़माने में इसे सीकर की सांस्कृतिक राजधानी भी शायद कहा जाता था। तो अब हम आ चुके हैं गहनिया सती मंदिर। बेसिकली इस टाउन को सतियों का शहर भी कहेंगे। यहाँ शायद हर सती का मंदिर है जिन सतियों की पूजा होती है। सती माता है वैसे देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, और साथ ही उनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो त्रिशूल होता है। राजस्थान के अंदर जो सबसे फेमस सती माता का मंदिर है वो शायद झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में दादी है। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं गहनिया सती मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पूरा जो है सिल्वर से बना हुआ है, ऊपर भी सिल्वर की कोटिंग की हुई है। और इसके बारे में हमारे साथ भाई साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं, तो कुछ वो ऐड करना चाहिए मेरी बात में, तो वो इसको ऐड करेंगे। भाई साहब, पहले तो मैं चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने हमारी विरासत को बचाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दूसरी बात, मैं सती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सती के बारे में बहुत से लोगों ने भ्रामक पैदा कर रखा है कि औरतों को जबरन सती बनाया जाता था। सती वही औरत बनती थी जिसको अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता था, वो उसके बगैर जी नहीं सकती थी, इसलिए वो खुद अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करके अपने पति के शरीर के साथ में चिता पर बैठती थी। यही था। वरना देखें तो हमारे घर में भी बहुत सी पुराने सालों के अंदर दादाजी की भी मृत्यु हुई है, तो दादी सती तो नहीं हुई। नहीं, हर व्यक्ति परदादाजी की मृत्यु हुई है, तो परदादी सती तो नहीं हुई। तो ये तो वही सती होती थी जिसको अपने पति से ज़्यादा प्रेम होता था, वो उसमें सामर्थ्य भी चाहिए। आज अगर थोड़ा सा भी हमें अगर किसी भी थोड़ा सा भी अगर आगे से जलना पड़े, तीली भी जला के शरीर पे लगाते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो सती के साथ शायद जो वर्ड जुड़ा है सत मतलब सत्य, और जो व्यक्ति एकदम सत्य की प्रकाष्ठा पे उतरता है वही व्यक्ति या वही महिला सती हो सकती है, वरना हर किसी के सती होना बस की बात नहीं है। साथ में भाई साहब और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा। तो यही तो मैं बताना चाहूँ चैनल के माध्यम से, सती का जो बहुत से लोगों ने भ्रामक पैदा कर लिया है उसको सत्य समझकर हमें सती जो पुराने आपने मंदिर है जो भी है उनकी रक्षा करनी चाहिए। और ये ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ जो सती दादी है उसका पूरा चित्रण किया हुआ है। तब उनकी शादी हुई थी, बचपन का सीन है, पढ़ाई का सीन है, तलवारबाजी सीखी थी तब का सीन है, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, सती पे बैठ चिता पे बैठी है, सारा सीन दिया हुआ है इसमें। मैं एक और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लोगों को भ्रम था कि महिलाओं को पहले शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती थी। मैं बता दूं, मध्यकालीन भारत या उससे पहले के भारत में जो भारत की महिलाएं थी वो काफ़ी विद्वान थी। विद्वता के लिए वो गुरुकुल में पढ़ती थी, उसके बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी लेती थी। तो महिलाओं की स्थिति जो खराब होनी शुरू हुई थी, ये तो मुगलों के आने के बाद ही भारत में महिलाओं की खराब हुई थी। उससे पहले महिलाओं की भारत में बहुत अच्छी स्थिति थी, बराबर का हक था, वो बराबर में दरबार में बैठती थी। साथ ही नीचे शायद ये नव दुर्गा के रूप होंगे मेरे हिसाब से, जो नव दुर्गा हम जिनकी पूजा करते हैं नवरात्रि में, तो उन्हीं नव दुर्गाओं के रूप है। और उसके पास में ही छोटे छोटे मंदिर हैं, शायद ये सती हैं या पितरजी महाराज के मंदिर होंगे। हाँ भाई साहब, दो पेंटिंग के बारे में, नव नारी गुंजरा के बारे में बताना चाह रहे हैं शायद, तो बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण है और उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं, उनसे हाथी बनाया हुआ है, और उधर आप देखोगे उधर घोड़ा बनाया हुआ है। तो ये सखियों से क्यों बनाते थे? ये उस चित्रकार ने अपनी अंदर की जो भावना है वो व्यक्त की है। हाँ, जहाँ तक हमने सुना इनको नव नारी गुंजर बोलते थे। इनका मतलब 9 महिलाएं होती थी और वो 9 की 9 गोपियां अपने आप को कृष्ण के साथ कंबाइन करती थी। मैं ये बोलूंगा ये पितरजी महाराज के मंदिर है या सब सतियों के मंदिर है? नहीं, पितरजी के, ये सारे पितरजी के थान है जिनको हम थान बोलते हैं। ये अग्रवाल चौधरी है थे ना। अच्छा जी, चौधरी। तो एक चौधरी वर्ड के बारे में भी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। एक चौधरी वर्ड है, वो चौधरी कहाँ से आया। और साथ में ही यहाँ पे एक बहुत सुंदर कार्य किया गया है, क्योंकि हमारे सारे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो यहाँ पे पक्षियों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़ियाएं या ये पेरेट हैं मुझे नहीं पता है, फिर भी ये बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी अपना दाना कर रहे हैं। और इनके रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना भी बनाया हुआ है हमारे मटकों के माध्यम से। तो आगे की ओर हम और थोड़ा सा इस पार्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, हमने सुना है घंटा और घड़ियाल बाजरा, तो ये
बहुत बड़ा घंटी है, जिसको घंटा भी बोल सकते हैं। आवाज भी काफी होती है इनको बजाने से। तो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा मंदिर के उस एरिया में भी आपको ले जाना चाहेंगे जहाँ पे किस चीज के बारे में क्या बना हुआ है उसका थोड़ा सा हम देखते हैं। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक द्वार इधर से है, दूसरा द्वार इधर से है। इनकी भी खासियत बताता हूँ आपको। तो ये जो द्वार है ना, हाँ जी, इस द्वार से जो भी विवाहित स्त्रियां होती है ना, जब केवल वही आती थी। विवाह होने के बाद में जब मंदिर के अंदर जाते हैं दूल्हा और दुल्हन, वो इस द्वार से नहीं आते थे। मतलब सबसे भगवान बड़ी राम के सामने से उनको नहीं निकालते थे। एकदम सही बात है। सती माता की जो धोख लगती है, इनके कहने का मतलब है वो राम जी के सामने से पहली बार नहीं आके इस वाले दरवाजे से वो धोख लगाते थे। ठीक है। पीछे इसके एक दरवाजा और है। तो इस मंदिर के पीछे छोटी कुई है। मोहल्ले में जब कोई इसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी अस्थियां उस कुएं के पास रखी जाती थी। तो वो लोग उसी रास्ते से आते थे। तो सभी रास्तों का हमें जो भ्रम है उसको भाई साहब ने दूर किया है। और साथ में भगवान राम का शायद ये मंदिर होगा तो रघुनाथ जी का मंदिर बोलेंगे। बहुत ही सुंदर स्टेच्यू और बहुत ही सुंदर भगवान के अवतारों का विवरण, कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु भगवान के अवतार, यहाँ पे सब पेंटिंग रिनोवेट है। ये आपको लग रहा होगा भी होगा कलर्स को देख के। और साथ में यहाँ पे भी सब कुछ गणेश जी, गरुड़ भगवान, भगवान हनुमान जी और साथ में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। और ये झूमर साइन नए हैं या पुराने हैं? पुराने सब। ये बेल्जियम के होंगे, अगर पुराने हैं तो बहुत हाँ, सुंदर होते थे उस जमाने में बेल्जियम के झूमर। और वर्तमान समय में मंदिर की काफी केयर की जा रही है। एक बहुत ही सुंदर फ्रेस्को नजर आ रही है। शायद ये अमृतनाथ जी हैं या अमृतनाथ जी होंगे ना। तो नाथ संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े संत, जिनको नाथ बोलेंगे। और उनके अपोजिट सामने बुद्धगिरी जी। तो गिरी और नाथ 2 संप्रदाय हैं। इनके बारे में भी अब कभी हमें समय मिला तो संप्रदाय के बारे में मंदिर को दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, हम ये मंदिर आपको इसीलिए दिखाना चाह रहे थे कि हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं सती को लेके, जो भाई साहब की मदद से हमने आपकी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। हमारे वीडियो में फिर भी आपको कोई कमी लगे, कमेंट्स के माध्यम से जरूर सजेस्ट करें। और आपके गाँव के आसपास भी अगर ऐसी कोई चीज हो तो वो हमें जरूर बताएं। साथ ही ये निवेदन रहेगा, हम और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं ये आपके सहयोग के बिना अधूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले।